पाकिस्तानी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। सदर ट्रंप की सफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सफारती रवाबित से जंग का खतरा टाल दिया। सदर ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। पाकिस्तान का एतराफ़ पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी और मदद को सराहता है। ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ती में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। सदर ट्रंप की अमन पसंद क़यादत को पाकिस्तान ने असल सालिस करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी कराने पर नोबेल अमन अवार्ड हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया था और ये भी कहा था, नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। ईरान इसराइल मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ, ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। दोनों ममालिक इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मेरे ख्याल में ईरान एटमी ताकत बनने के करीब था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक तुलसी गबार्ड का बयान दुरुस्त नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैं इराक जंग के खिलाफ भी था, कहा था कि अगर जंग करो तो तेल अपने पास रखो, ईरान में ज़मीनी फौज उतारना आखिरी हल होगा, जंग में शामिल होने या न होने का फैसला 2 हफ्तों में करूंगा। इसराइल अच्छा जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। अमेरिकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों का अफसोस होगा। लगता है अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारती मुआहदा करेगा। चीन से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, नेटो को इतने अरसे से सपोर्ट कर रहे हैं, अब नेटो हमें सपोर्ट करे। पाकिस्तान का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। मशरिक़ वस्ती में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को भी तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल बहरान पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, मौजूदा बहरान में अमन की कोशिशों में मौसर किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है, भारत से तमाम तस्फिया तल मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर सिंताफ माहिदे तिजारत और इस्दादे दहशतगर्दी पर भी बातचीत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात पर इत्मीनान का इज़हार। सदर ट्रंप और मार्को रूबियो को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। ईरान इसराइल तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की अहम बैठक। सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस की अमन मुज़ाकरात शुरू करने की अपील। खिताब में कहा कि अमन को मौका दिया जाए, तनाज़ा मजीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। चीनी सफ़ीर का जेनेवा में मुज़ाकरात का खैर मकदम, बातचीत में किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। रूसी मंदूब बोले, पुरअमन एटमी तंसीबात पर हमले दुनिया को तबाही की जानिब धकेल सकते हैं। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान को जोहरी आज़म तार करना होगा। सरबराह IAEA का कहना था कि तेहरान में ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत और गैर कानूनी इकदाम की मुसम्मत। तेहरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। सेहोनी हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सफारतकारी के जरिए मसला हल करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा कि इसराइल बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जंग से कभी अमन नहीं होगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला डायलॉग से हल किया जाए। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि इसराइली जारहियत को फौरी रुकवाए। इसराइल ने ईरानी अवाम के खिलाफ बिला जवाब जंग मुसल्लत की, पूरी ताकत के साथ दिफा करने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से खिताब। ईरान इसराइल जंग रुकवाने की आलमी सफ़ाती कोशिशें तेज। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा के ईरानी हममंसब से जिनेवा में मुलाकात। वफ़द की तेहरान को अमरीका से बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में यूरोपीय कमीशन के नायब सदर का कहना था, खित्ते में कशीदगी किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं और इसीलिए हमें गुफ्तगू जारी रखने की ज़रूरत है। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा डेविड लेमी बोले, हमने वाज़ेह कर दिया कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बना सकता। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर फिर धावा बोल दिया। मुतादिद मिसाइल दाग किए। तेल अवीव में धमाकों की आवाज़ें सायरन बज उठे। इससे पहले इसराइल की हाइफा रिफाइनरीज को एक बार फिर निशाना बनाया गया। तेल अवीव और यरूशलेम पर भी हमले। तेहरान की 20 लड़ाका तैयारों के साथ इसराइल पर बमबारी। इमारतें धमाकों से लरज़ उठी। हर तरफ आग और धुएं के बादल छा गए। बेरशेबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मरियम में 18 अफराद जख्मी। दिफाई निज़ाम मिसाइल को रास्ता रोकने में नाकाम हो गया।
सिहोनी फौज का एतराफ़। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनाई का कहना है कि दुश्मन को सजा देने का सिलसिला जारी रहेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक रहबर आला के मुशीर अली शमखानी जिंदा हैं, वो जख्मी है मगर सेहत बेहतर है। ईरानी हमलों में अब तक 24 इसराइली मारे गए, 1000 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरान के खिलाफ इसराइली ज़ाहिया सिहोनी फोर्सेस ने तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनाई के रिहायशी इलाके पर भी हमले की इतलात। तेहरान के गिरदोनवा में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को तबाह करने का दावा। सुबह गैलान के इलाके रिशत इंडस्ट्रियल सिटी में भी धमाके। इसराइली फौज के मुताबिक गुज़िश्ता रात किए गए फिजाई हमले में 60 से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। तैयारों ने तकरीबन 120 बम और मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान में रिजीम की तब्दीली हमारा मकसद नहीं, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यू टर्न ले लिया। ईरान में अमेरिका के टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों का मुमकिन इस्तेमाल तबाकुन्नमल होगा। रूसी तर्जुमान क्रेमलिन ने खबरदार कर दिया। कहा मशरिक़ वस्ता अदम इस्तेहकाम और जंग की खाई में गिर रहा है। खित्ते की सूरत हाल खतरनाक है, इस पर तशवीश है। एक बयान में रूसी तर्जुमान ने कहा कि सदर पुतिन सालिसी के लिए तैयार हैं। ये कहना मुश्किल है कि उनकी पेशकश कबूल की जाएगी या नहीं। ईरान, इसराइल और अमेरिका से राब्ते जारी हैं। आलमी बेयकीनी की मौजूदा हालत में ये पेशगोई करना भी मुश्किल है कि अगले हफ्ते क्या होगा। आयतुल्लाह खमीनाई के कत्ल या ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल तसव्वुर है और ये हर किसी के लिए नाकाबिल कबूल होनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ रूसी सदर और चीनी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ था, जिसके बाद चीनी सदर ने फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने का मुतालबा किया था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का जर्मन चांसलर को टेलीफोन। कहा ईरान इसराइल जंग के खित्ते और यूरोप पर मुहाजिरीन से मुतल्लिक़ खतरनाक असरात हो सकते हैं। जंग जोहरी अखराज के इम्कानात के लिहाज से नुकसानदेह साबित हो सकती है। उधर फ्रांस के सदर मैक्रोन बोले ईरान इसराइल जंग में तवानाई और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हर सूरत बंद होने चाहिए। कोई भी तनाज़ा शहरी जोहरी तंसीबात और आम आबादी पर हमलों का जवाब नहीं बन सकता। ईरान के खिलाफ जंगी मुहिम इसराइल के लिए माली तौर पर नुकसानदेह साबित होने लगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के रोजाना सैकड़ों मिलियन डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। ऐसी सूरत में इस जंग को ज्यादा देर तक जारी रखना इसराइल के लिए मुश्किल हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि ईरानी दिफाई निज़ाम और जवाबी कार्रवाइयों की वजह से इसराइल को इंटरसेप्टर्स, मिसाइलों, जंगी तैयारों, गोला बारूद और दीगर अस्करी वसाइल पर भारी अखराजात करना पड़ रहे हैं। इसकी लागत रोजाना 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। इमारतों को पहुंचने वाला नुकसानात भी अखराजात में शामिल हैं। कोशिश था पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का झूठा इल्जाम लगा के वो हमारे निहत्ते शहरियों को शहीद करेंगे, सिंतास मुआहिदा को तोड़ेंगे। और जैसे खान साहब के दौर में पाकिस्तान खामोश रहा, वैसे आज भी हम खामोश रहेंगे। मगर ये इनकी भूल था। पूरा पाकिस्तान एक हो के हर लिहाज पे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का बयानिया जीत गया, भारत का बयानिया हार गया। जंग के बाद सफारती मैदान में भी भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। आलमी बरादरी हमारा मौक़िफ़ मान के ही कश्मीर अब इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं रहा। अब अमरीकी सदर ट्रंप भी कह रहे हैं कि वो मसला कश्मीर हल करवाने के लिए तैयार हैं। सिंतास मुआहिदा भी मानना पड़ेगा, वरना तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। बोले भारत को सिंधु पर किसी सूरत डाका नहीं डालने देंगे। पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि भारत ने हमारे दरियाओं पर हमला किया तो सियासी यतीम कहाँ हैं। कौम परस्त दरिया सिंध पर होने वाले हमले पर खामोश क्यों हैं। कामयाब सफाती मिशन के बाद बिलावल भुट्टो की वतन वापसी। कराची में जियालों की बड़ी तादाद ने शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मुल्क की मजबूत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का फजलुर रहमान के साहिबजादे असद महमूद पर हमले और अगवा करने की नाकाम कोशिश पर इंतहाई तशवीश का इज़हार। हमले में मुलव्विस अफराद को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत कर दी।
शहबाज शरीफ की PNS के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के अमूर पर जायजा इजलास। कहा, बेड़े में बहरी जहाज कम होने की वजह से समंदर के रास्ते तिजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते के अंदर PNS का बिजनेस प्लान पेश किया जाए, इससे कौमी खजाने पर सालाना $4 बिलियन का बोझ खत्म हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक और अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुतल्लिका हलकों के अमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इलामी के मुताबिक यह तासुर गलत है कि चीनी वाफर मिक़दार में मौजूद है। चीनी दरामद का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम और अवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। गुज़िश्ता सीज़न में चीनी वाफर ज़ख़ायर मौजूद होने की वजह से बरामद की गई थी। ज़रूरी अजनास की खरीदो फरोख्त को माली साल से मुंसलिक करना गलत है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामा खेज इजलास। स्पीकर बाबर सलीम सवाती का बानी PTI की मंजूरी के बगैर बजट मंजूर न करने का ऐलान। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा कि बानी PTI की हिदायत तक कटौती की तहरीक पेश नहीं होगी। इजलास से कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असम्बली तहलील करने की धमकी भी दी थी। लाहौर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इकबाल टाउन ABLS की कार्रवाई मुबैना पुलिस मुकाबले में इश्तिहारी अपनी ही साथी की फायरिंग से हलाक मारे गए मुलजिम की शनाख्त अली रजा के नाम से हुई। हलाक मुलजिम कार और मोटरसाइकिल छीनने की दर्जनों वारदातों में पुलिस को मतलूब था। मुलजिम ने वारदातों के दौरान मुतअद्दिद अफराद को फायरिंग करके जख्मी भी किया था। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का सरजानी टाउन में मुलजिमान से मुकाबला। 2 भत्ताखोर जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने चंद दिन कबल रेस्टोरेंट पर भत्ता न देने पर फायरिंग की थी। मुलजिमान की फायरिंग से एक राहगीर जाँ बहक खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए थे। हॉकी के मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तान फ्रांस को शिकस्त देकर नेशंस कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में टॉप सीड फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट पर सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से अफराज, हनान शाहिद और राना वहीद ने पेनल्टी शूटआउट स्कोर किए। मुकर्ररा 60 मिनट में दोनों टीमों का स्कोर 3-3 से बराबर रहा। पाकिस्तान ने 2-0 के खसारे में जाने के बाद शानदार कमबैक किया और फाइनल का टिकट कटवा लिया। ग्रीन शर्ट्स का फाइनल मैच मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब की कौमी हॉकी टीम को फाइनल में पहुंचने पर मुबारकबाद। जिस तरह टीम परफॉर्म कर रही है, नेशंस कप पाकिस्तान में ही आएगा। कप्तान कौमी हॉकी टीम अमाद भट्ट की फतह के बाद GNN से खसूसी गुफ्तगू। बोले, हमारी रैंकिंग फ्रांस से कम है लेकिन खेल बेहतर पेश किया। पूरी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। जीत पर कौम को मुबारकबाद और टीम को सपोर्ट करने पर शुक्रिया। नायब कप्तान राना वहीद अशरफ बोले, जिससे भी फाइनल मुकाबला हो पूरे एतमाद के साथ खेलेंगे। पूरी टीम बहुत पुरजोश है, फाइनल में फतह हासिल करेंगे।